जय महाराज जी की सभी को। बस गुरु प्रसन्न हो जाए, चाहिए लक्ष्य साधक का होना। बस गुरु प्रसन्न हो जाए, चाहिए लक्ष्य साधक का होना। उनका लक्ष्य पूरा होने तक ना हो उनको चैन से सोना, ना हो उनको चैन से सोना। गुरु के लक्ष्य और सेवा में, गुरु के लक्ष्य और सेवा में कभी होती नहीं जिसे थकान। गर्व गुरु को फिर हो उस पर, गर्व गुरु को फिर हो उस पर, जो अपने गुरु की बने पहचान, जो अपने गुरु की बने पहचान। आज का विशेष अनुभव, सतगुरु हाथ नहीं छोड़ते, सतगुरु हाथ नहीं छोड़ते। मुझे कई दिनों से गुरु महाराज जी की बहुत याद आ रही थी, हृदय में उन्हें बार बार पुकार रही थी, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए मन के भीतर बार बार यही विचार आ रहा था कि कहीं गुरु महाराज जी ने मुझे संसार की भीड़ में अकेला तो नहीं छोड़ दिया। तभी सत्संग में सुने हुए एक सद्विचार ने मन के दरवाजे पर दस्तक दी कि शिष्य भले ही अपने गुरु को भूल जाए, लेकिन गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं भूलते, अपने शिष्य को कभी नहीं भूलते। एक शिष्य भले ही अपने गुरु का हाथ छिटक कर उन्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन करुणामयी गुरुदेव अपने शिष्यों का हाथ कभी ना छोड़ने के लिए थामते हैं, कभी ना छोड़ने के लिए थामते हैं। बस इसी बात को सोचते हुए मन को दिलासा दिया और गुरु चरणों में प्रार्थना की। अगले ही दिन मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि लोहे का एक बहुत बड़ा गेट है। जैसे ही वह दरवाज़ा खुला तो गुरु महाराज जी कुछ सेवादारों के साथ वहाँ से बाहर की ओर चले गए। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था। इस दृश्य को देखने के बाद मन के भीतर विचार आया कि ये सभी सेवादार कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सृष्टि के नियंता के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। काश ऐसा ही सुअवसर मुझे भी प्राप्त होता। तभी एकदम से सीन चेंज हो गया। अब मैं महाराज जी के बिल्कुल समीप सामने खड़ा था। महाराज जी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था। महाराज जी को अपने समक्ष देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने दोनों हाथों से महाराज जी को कसकर पकड़ लिया, कहीं वह मुझे छोड़कर चले न जाएं। थोड़ी ही देर बाद महाराज जी टहलने लगे। मैं भी महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। मार्ग में एक पेपर पड़ा हुआ था। महाराज जी ने वह पेपर उठाया। उस कागज पर प्रत्येक साधक के विषय में क्वेश्चंस लिखे हुए थे। महाराज जी उनके आंसर्स फिल कर रहे थे, उत्तर देने लगे। मेरे मन में विचार आया कि पता नहीं महाराज जी ने इसमें मेरे बारे में क्या लिखा होगा। मुझे सारे प्रश्न तो याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन याद है। प्रश्न था, तेरी सोच। महाराज जी ने उत्तर लिखा, अच्छी नहीं है। इसके बाद अनुभव तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे गया। इस दिव्य अनुभूति ने मेरी गलत सोच को पूर्णतया बदल दिया। इस दिव्य अनुभूति ने मेरी गलत सोच को पूर्णतया बदल दिया। मैं समझ गई कि पूर्ण सतगुरु अपने प्रत्येक शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं। जिस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सतगुरु एक शिष्य का हाथ पकड़ते हैं, जिस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सतगुरु एक शिष्य का हाथ पकड़ते हैं, उसे वहां तक पहुंचाए बिना वे उसका हाथ नहीं छोड़ते, उसे वहां तक पहुंचाए बिना वे उसका हाथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंत अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर करवाना है, जरूर दर्ज कराना है और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की। जब कर्म संस्कारों की सुनामी उठती है, जब कर्म और संस्कारों की सुनामी उठती है तो कई बार गुरु शिष्य के बीच की संचार तारें ठप सी लगती हैं। तो कई बार गुरु और शिष्य के बीच की संचार तारें ठप सी लगती है। मगर ध्यान दें, संचार बेशक ना हो, मगर ध्यान दें, संचार बेशक ना हो, पर संरक्षण सतत बना रहता है, पर संरक्षण सतत बना रहता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए।
लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इसीलिए सदा सकारात्मक रहे, सदा सकारात्मक रहे।